स्वागत है दोस्तों। हम लोग ये एमआरएस मेंस हिंदी विषय का पेपर देख रहे हैं। जो प्रश्न पत्र आए हैं, देखते हैं हम लोग कि कैसे कैसे प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न किसका है? गद्यांश का है, जिनका उत्तर नंबर 1 सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न भी गद्यांश का है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न भी गद्यांश का है, नौकरी करते थे, सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न उनके पिताजी का देहांत हो गया था। ये पांचों प्रश्न हमारे हो गए हैं गद्यांश के। छठा नंबर प्रश्न कहानी से किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी गुलबहार है, सही है। परंपरा बंधन नहीं संग्रह के लेखक विद्यानिवास मिश्र, सही है। चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि कहने वाले आलोचक रामचंद्र शुक्ल हैं। हम इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि आपका समय न खराब हो। बाकी डिटेल वीडियो भी अपलोड है चैनल पर। अन्वेषक नाटक के रचयिता कौन है? प्रताप सहगल हैं, सही है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 10 में। रामचंद्र शुक्ल के सूफी कुतवन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रश्न संख्या 3, इन्होंने विक्रम की 14वीं शताब्दी को मध्यभाग कहा था, यही बात गलत हो जाएगा। आंखों देखा पाकिस्तान यात्रा वृत्तांत किसका है? कमलेश्वर का है, सही है। निम्नलिखित में पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है, कौन सी? बघेली नहीं है। बघेली किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को हिंदी के संग की राजभाषा घोषित किया? अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने सुझाव दिया था इसका। कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण नहीं है, ये का खा गा तीनों है। ढा नहीं है, ढा मूर्धा से उच्चरित है। वे केशवदास काव्य में अलंकारवादी किसने कहा है? ऑप्शन नंबर 4 का रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 में क्या है? यदि प्रबंध एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता या बिहारी के विषय में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा लेखकों का असंगत युग्म है? यादव की चिराग, राजेंद्र यादव, यही क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। यादव की चिराग, राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल के पूर्व मध्यकाल कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 3। इसका सही उत्तर 3 हो जाए। याद हो कि ना याद हो? याद हो कि ना याद हो संस्मरण के लेखक कौन है? काशीनाथ सिंह हैं। विलोमार्थी शब्द युग की दृष्टि असंगत युग है। इधर देखिए, इधर ऑप्शन में होगा अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, निम्न तुलसीदास के विषय में रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है। गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत गद्य रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 22 का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 में क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण। मनस्ताप व्यंजन संधि का नहीं, विसर्ग संधि का है। मना जोड़ ताप। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इरावती नहीं, इरावती जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। इसके 3 उपन्यास है, कंकाल तृतीया और इरावती। प्रश्न संख्या 25 में निम्नलिखित समास और सामासिक शब्दयुग असंगत है। कौन सा समास असंगत है आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गजानन गजानन बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास नहीं है। हाथी के समान मुख वाले गणेश भगवान, अर्थात जहाँ पर आपको किसी विशेष व्यक्ति को इंगित किया जाए वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। रसखान अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की प्रमुखता दी किसमें? कवित्व सवैयों में। निम्नलिखित में अविकारी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में अविकारी शब्द कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? सही शब्द इसका सही शब्द हो जाएगा लड़का है, क्योंकि लड़का लिंग और वचन के अनुसार से परिवर्तित हो सकता है। निम्नलिखित भीष्म साहनी की कहानी नहीं है। भीष्म साहनी की कहानी कौन सी नहीं है? मोहब्बत की राहें, इनकी कहानी नहीं है। निम्नलिखित में से आदिकालीन साहित्य नामकरण में असंगत युगों का चयन कीजिए। जारियर्सन चारणकाल सही है। रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल सही है। राम हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल सही है। राहुल साकेत्यायन बीज भवन काल नहीं कहा था, बल्कि बीज भवन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। राहुल साकेत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहकर पुकारा था। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या रामचंद्र शुक्ल, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है पीडीएफ बनाते समय, आप मैनेज कर लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के पूर्व गद्य व्यवस्था को प्रशासन कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। अच्छा, वही वाला पेज फिर से आ गया है। आगे बढ़ेंगे। हिंदी भारत वर्ष में एक बहुत विशाल प्रदेश की साहित्य है। यह कथन किसका है? यह कथन किनका है? यह कथन रामचंद्र इनका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी उपन्यास निम्नलिखित उपन्यासों में का युग असंगत आपको बताना है। अकेला पलाश पद्मा सचदेवा का नहीं है, बल्कि मेहरुनिसा परिवेश का है। निर्गुण कौन देश को वासी? सूरदास ने प्रस्तुत। इसमें पूछा गया है कि कौन किससे कहता है। गोपियाँ किससे कहती हैं? उद्धव से कहती हैं। निम्नलिखित रचनाओं महादेव वर्मा का कविता संकलित है। दीपशिखा में इनकी कविताएं संकलित है। जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का अनुक्रम क्या है? अनुक्रम आपको बताना है। सबसे पहले कबीर आ जाएंगे, फिर जायसी आ जाएंगे, फिर तुलसीदास आ जाएंगे, फिर केशवदास आ जाएंगे। 34 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्नलिखित में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? अलका है। शक्ति के विद्युत कण में जो व्यस्त विकल, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां किसकी? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी की पंक्तियां हैं, जो छायावाद के
चतुष्टय भी कहे जाते हैं और उसके प्रवर्तक भी कहते हैं। छायावाद शब्द किसने दिया था? तो मुकुटधर पांडे ने दिया था। निम्नलिखित कवियों ने भक्ति ज्ञानश्रय शाखा के कवि नहीं हैं। हरिदास ज्ञानश्रय शाखा के नहीं है बल्कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। बाकी तीनों ज्ञानश्रय शाखा के कवि हैं। आलोचना की कृतियों में आलोचकों में वो असंगत है। अधूरे साक्षात्कार अशोक वाजपेयी का नहीं है, यह नेमिचंद्र जैन का आलोचनात्मक कृति है। तो ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द समूह असंगत है। तो इसमें कमल का देखिए यहाँ पे वारिद लिखा हुआ है, जबकि वारिद नहीं होगा। वारिद बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। हिंदी साहित्य 40 नंबर प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को सूफी योग भक्ति योग के दो भागों में विभाजित करने वाले कौन है? रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे किसका, मेंस में जो आपको लिखित प्रश्न पत्र दिए गए थे हम लोग उनको देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए अधिकतम एक पंक्ति में। बसों ही पंख बोलहूँ बहुभाखा, करऊँ हुलास देखें राखा, काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? ये आपसे पूछा गया है। निर्गुण कौन देश को वासी पद में किस बात पर बल दिया गया है? ये गोपियाँ जो पूछ रही थी। दादुल मोर पपीहा बोले कोले सभी सुनाओ, ये चारों प्रश्न आपसे किससे पूछे गए हैं? पंक्तियों से पूछे गए हैं। अगले प्रश्न क्या है? प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए अधिकतम एक पंक्ति में। संज्ञा की परिभाषा आपको लिखने के लिए बोल रहे हैं, एक ही पंक्ति में लिखना है। वाह, संज्ञा की परिभाषा आप लोग जो बोलते हैं वही बता देना। आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। अब आपको इसमें बताना क्या है? बहुत क्या है? लंबा आदमी किस घर का मालिक है? रेखांकित शब्द क्या है? लंबा, यही विशेषण से पूछ रहा है। सब बालकों के ध्यान रेखांकित, वही सब पूछ रहा है। निम्नलिखित में से दो अनेकार्थी शब्द हैं। अंबर परिजात 3 का ये 3 इनके दो अनेकार्थी शब्द बताने हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है? इसी तरह केवीएस में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक का अधिकतम एक वाक्य में दीजिए। विसल देव रासो के रचयिता, लेखक का नाम लिखना है। परमाल रासो के रचयिता, लेखक का नाम लिखना है। विसल देव रासो, नरपतला, परमाल रासो, जगनिक। राजचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को बहुत बड़ा ग्रंथ माना है, क्योंकि आपको रीजन बता देना है। जाली ग्रंथ इसीलिए कहते हैं। यह क्या पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार एक प्रमाणिक ग्रंथ है? आपको यह भी बता देना है कि हाँ प्रमाणिक ग्रंथ है कि नहीं है। अगले प्रश्न, हम आपको केवल प्रश्न दिखाना चाहते हैं। हल कराना हो तो आप लोग, हल आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका एक बहुत अच्छा हल आपको दे देंगे, क्योंकि सभी प्रश्न आसान है। लोकोक्ति का अर्थ, आप भले तो जग भला, ऊँट कमी में जीवरा, दूध का दूध, पानी का पानी, थोथा चना बाजे खाना, ये सभी आपको पता है। तो इसका हल हम क्या कराएं? लेकिन अगर आपको हल चाहिए तो आप हमको कमेंट बता देंगे, हम आपको इसको हल करा देंगे। निम्नलिखित मुहावरा, उधर लोकोक्ति, इधर मुहावरा, घड़ा पानी पड़ जाना, टोपी उछालना, छाती पर मूंग दलना, धरती पर पाँव न जमना, सभी प्रश्न आसान हैं। प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कनक कनक और मादकता कौन सा अलंकार है? आपको पता है, रूपक अलंकार है। चारुचंद की चंचल किरणें खेल हैं, कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। सुब्रन को ढूंढा दे कवि विचारी चोर, श्लेष अलंकार। चरण कमल बंदो है रे, कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। कितने आसान प्रश्न देखिए आए हैं, सबका उत्तर आपको पता होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर ये एकदम एक एक पंक्ति में। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ये उससे आगे शब्द से रूढ़ शब्द यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं वो भी आगे देखिए। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसमें हम परिवर्तन न कर सके वो विकारी शब्द कहते हैं। देखिए सारे प्रश्न आसान हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर ये एकदम एक पंक्ति में। अब इसमें तत्सम शब्द में राजा का तद्भव क्या होगा? कितना आसान प्रश्न। स्वामी तत्सम तद्भव क्या होगा? तत्सम सर्व का तत्सम क्या होगा? तत्सम शब्द वायु का तद्भव तत्सम आपसे पूछ रहे हैं, बस उसी को मेंस का पेपर बना दिए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक का उत्तर अधिकतम एक हम लोग कितना कठिन प्रश्न आप लोग पढ़ रहे थे और पूछा क्या गया है इसमें? किसी विकारी शब्द को सर्वनाम कहा जाता है, एक पंक्ति में लिखना है। किस विकारी शब्द को सर्वनाम कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस विकारी शब्द संज्ञा की प्राप्ति मर्यादित हो उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं उसे। तो ये प्रश्न, यही सेम प्रश्न आरओ में पूछा गया था। मतलब कि कोई प्रश्न का लेवल ही नहीं है, एकदम आसान प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर अधिकतम एक पंक्ति में दीजिए। अर्थ की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? कौन से शब्द विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं? जिन शब्दों का अर्थ सभी परिस्थितियों में एक सा रहता है उन्हें क्या कहा? विकारी कहते हैं। देखिए कितने आसान प्रश्न हैं। प्रत्येक उत्तर एक शब्द पंक्ति में दीजिए। अब आप लोग ये बताएंगे कि आपको अगर इसका उत्तर चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इसका एक अच्छा उत्तर तैयार करके क्या लिख सकते थे आप इसमें, और आपने वही लिखा है तो आपको कितने नंबर तक मिल जाएंगे हम आपको यह बता देंगे। यहाँ देखिए अंतिम प्रश्न, वह घर आया और उसने भोजन किया, किस
वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। वह घर आया और उसने भोजन किया। वह घर आया, उसने भोजन किया और उसने भोजन किया। यह संयुक्त वाक्य है, इसको आपको सरल वाक्य में बदलना है। शीला ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है। वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। रमेश आज विद्यालय नहीं गया। वाक्य में विधानवाचक वाक्य में बदलिए। विधानवाचक मतलब साधारण वाक्य होता है। नहीं, रमेश आज विद्यालय नहीं गया, इसको आपको विधानवाचक मतलब साधारण वाक्य में बदलना है। शीला ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी, इसको आपको प्रश्नवाचक मतलब क्या, कौन, कहाँ, कैसे, ये सब आ जाए। तो ये थे आपको प्रश्न। मैं आपको पूरा प्रश्न दिखाना चाहता था। अगर आपको इसका उत्तर चाहिए तो आप हमको कमेंट कर देंगे, हम आपको इसका उत्तर दे देंगे।